जय हिंद दोस्तों। अभी एसएससी के द्वारा 2023-2024 के लिए बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाला है। तो जो लड़के फॉर्म अप्लाई करते हैं उनमें क्या क्या गलतियां कर देते हैं, उन चीज़ों पे मैं आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन देना चाहूँगा। वो जैसे आप गलती ना कर सके, आपको पता नहीं रहता है कि हमें कौन सा कोड भरना है, और जैसे अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी आप उसमें मतलब नहीं जा पाते हैं। जैसे किसी को सीआईएसएफ में जाना है लेकिन वो ये प्रेफरेंस में बीएसएफ फर्स्ट कोड दे देगा, तो उसके लिए वो गलती हो जाती है और वो सीआईएसएफ में नहीं जा पाता है, उसका सिलेक्शन बीएसएफ में हो जाता है। तो ये गलती आपको न करें, इसलिए ही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस गलती से हमें कैसे बचना है। जब भी आपको कोड देना है, आप जिस भी पैरामिलिट्री में जाना चाह रहे हैं, एसएसबी बीएसएफ किसी में भी आप अगर जाना चाह रहे हैं, तो आपको जो कोड देना है सब कि तुम्हें सीआईएसएफ में जाना है तो सीआईएसएफ का फर्स्ट कोड क्या है उसको डालना है। बीएसएफ में अगर जाना चाह रहे हैं तो बीएसएफ का कोड क्या है सबसे पहले उसको डालना है। अब उसके द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसएससी जीडी ने अब की बार कितनी वैकेंसियां निकाली हैं। 26,146 वैकेंसियां निकाली हैं, जो बहुत अच्छी संख्या होती है। आप लगन मेहनत पूरी लगा दीजिए, इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और मैं आपको बता दूं, एसएसबी ने 635 वैकेंसी निकाली है, जिसमें मेल 593 और फीमेल 42 है। बीएसएफ ने 6,174 वैकेंसी निकाला है टोटल, जिसमें मेल 5,211, फीमेल 963 है। सीआईएसएफ में तो सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है 11,025, जो बहुत बड़ी संख्या है। तो इसमें मेल के लिए 9,913 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 1,112 वैकेंसी है। आईटीबीपी में 3,189 टोटल वैकेंसी है, जिसमें मेल के लिए 2,694 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 495 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में 3,337 वैकेंसी है, जिसमें मेल के लिए 3,266 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 71 वैकेंसी है। आसाम राइफल में 1,490 टोटल वैकेंसी है, 1,448 मेल के लिए, 42 फीमेल के लिए। एसएसएफ में जो सचिवालय सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसमें 296 टोटल वैकेंसी है, 222 मेल के लिए, 74 फीमेल के लिए। तो दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म जो है 24/11 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर है। और इसमें करेक्शन डेट भी दी गई है कि जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं और कुछ गलती कर देते हैं तो उसका करेक्शन भी आप 4, 5, 6 जनवरी 2024 में आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने कोई फॉर्म के अंदर गलती कर दी है तो उसे हम करेक्शन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब भी आपको गलत कुछ लग रहा है तो आप करेक्शन जरूर कर लें। इसमें एज की बात करें तो कम से कम मिनिमम एज 18 होती है, मैक्सिमम एज 23 होती है। यही खाली बस आपको फॉर्म अप्लाई करते समय कोड पे ध्यान देना है, जो जिस भी फोर्स में आप जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपको बस कोड में गलती नहीं करनी है। मैं ऑलरेडी सीआईएसएफ में हूं, तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा सीआईएसएफ था, तो मैंने कोड जो सीआईएसएफ का था मैंने वही डाला था। आप भी वो गलती ना करें। आपको जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं उसका कोड फर्स्ट में जरूर बनाएं, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। आप जाना चाह रहे हैं सीआईएसएफ में, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया बीएसएफ में, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए आप बीएसएफ में चले जाओगे या सीएसएफ में नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं जा पाओगे। सबसे बड़ी बात ये रहती है। तो कोड को जैसे भी भरना है हमको, जैसे ये एसएसबी में जो जाना चाह रहा है इसका डी कोड दिया हुआ है, बीएसएफ में ए कोड दिया हुआ है। जिसको बीएसएफ में जाना है वो फर्स्ट में ए भरेगा, और जिसको एसएसबी में जाना है वो फर्स्ट में डी भरेगा। सीआईएसएफ में अगर कोई सीआईएसएफ में फर्स्ट में जाना चाह रहा है तो उसका कोड बी है, तो वो बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे कि हाँ मैं सीआईएसएफ में जाना चाह रहा हूँ, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस उसका सीआईएसएफ रहेगा और कोड में बी आएगा। ऐसे ही आईटीबीपी में अगर कोई फर्स्ट में जाना चाह रहा है तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस ई रहेगा। सीआरपीएफ में अगर कोई फर्स्ट जाना चाह रहा है तो उसका कोड जो है सी रहेगा। आसाम राइफल में जो कोई जाना चाह रहा है तो उसका कोड एफ रहेगा। इसी तरीके से आप कोड का चुनाव करें। ये बहुत अच्छी बात है। कोड दिए हुए होते हैं, बच्चों को जानकारी नहीं होती है, वो गलत कोड भर देते हैं, इसलिए वो गलत फिर थोड़ा सा पछताते हैं। होता कुछ नहीं है, ऑलरेडी सभी गवर्नमेंट जॉब है। ओके, ठीक है।
जय हिंद दोस्तों।